जब भी हम कोई ट्रैक्टर लेते हैं सेकंड या फिर सेकंड ट्रैक्टर या फिर ब्रांड न्यू ट्रैक्टर जब भी हम खरीदने जाते हैं, तब हमें किन किन बातों का याद रखना चाहिए। तो इन्हीं पॉइंट्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो किसी एक स्पेसिफिक ट्रैक्टर के बारे में नहीं है, सभी ट्रैक्टर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत, आपका स्वागत है मेरे वर्कशॉप में। तो चलिए आगे का हम टॉपिक कंटिन्यू रखते हैं। तो ट्रैक्टर हमें कौन सा लेना चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके फार्म के हिसाब से डिपेंड करता है, आपका किस टाइप का वर्क है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने ट्रैक्टर का डिसीजन खुद ले सकते हैं। आपका फार्म और वर्क आपका कैसा है तो उस हिसाब से आप ट्रैक्टर का डिसीजन ले सकते हैं। यदि आप ब्रांड न्यू ट्रैक्टर जो है वो आप खरीदते हैं तो या तो आप फाइनेंस कराते हैं या फिर ईएमआई पर आपका ट्रैक्टर होगा, तो आपके पास मनी अर्निंग का कोई अदर सोर्स होना चाहिए ताकि आप उसका इंस्टॉलमेंट टाइम टू टाइम फिल कर सकें। और यदि आप सेकंड ट्रैक्टर लेते हैं तो आधे से नए ट्रैक्टर के रेट जो है वो आधे रेट में आपको सेकंड हैंड ट्रैक्टर अच्छी कंडीशन में आपको मिल सकता है। तो आपको दोनों ही वे आपको मिल जाते हैं कि आपको कौन सा ट्रैक्टर खरीदना है, किस ट्रैक्टर में आपको ज़्यादा सूटेबल रहेगा। ये तो ही ट्रैक्टर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं कि ट्रैक्टर के अंदर कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए जो हमारे वर्क में सूटेबल हो सकते हैं। पहले बात आती है इंजन पर। तो चाहे आपका ट्रैक्टर जो है 50 HP से कम हो या 50 HP से ज़्यादा हो, आपके काम के हिसाब से ही आपको इंजन का पावर आपको डिसाइड करना है कि यदि आपके पास ज़्यादा वर्क है तो आप 50 HP से ऊपर का ट्रैक्टर लेंगे, वरना नॉर्मली 50 HP से नीचे का ही ट्रैक्टर ज़्यादातर मार्केट में आपको देखने मिलता है। और इसके अलावा और भी कई सारे फैक्ट हैं जो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि ट्रांसमिशन, टायर साइज, फ्यूल एफिशिएंसी, सर्विस एंड मेंटेनेंस। तो ये सब चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। तो ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो ट्रांसमिशन 2 टाइप्स के होते हैं, मैनुअल और ऑटोमेटिक। तो ये भी आपको डिसाइड करना है कि आपके वर्क के हिसाब से किस टाइप का आपको ट्रांसमिशन आपके वर्क में फिट रहेगा, ऑटोमेटिक या मैनुअल। अब टायर साइज़ की बात करते हैं। आजकल सभी ट्रैक्टर में आप देखेंगे 13/4/28 और 14/4/28 के जो टायर हैं उनका यूज़ होने लगा है हाई स्पीड गियर बॉक्स के साथ। तो यदि आपका रोड वर्क है, ट्रॉली वर्क है, तो आपको हाई स्पीड गियर बॉक्स के साथ हैवी टायर आपको लेना चाहिए ताकि आपको रोड पर अच्छा रनिंग मिल सके। और यही चीज़ यदि हम फार्म पर फॉलो करेंगे तो आपको इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। यदि ज़्यादा हैवी टायर होगा तो आपका फसल में लॉस होने का आपको चांस बढ़ जाएगा, क्योंकि हैवी टायर जितना होगा उतना ही आपकी फसल वो है डैमेज होगी। तो फार्म वर्क के लिए आपको टायर का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि आपको किस टाइप का टायर आपको यूज़ करना है। ट्रैक्टर आपको ऐसा ही चूज़ करना है कि कम डीजल खर्च में आप ज़्यादा आउटपुट ले सकें। एवरेज कुछ ऐसा ही होना चाहिए कि आपका डीजल जो है, डीजल में आपका लो मेंटेनेंस रहे डीजल का और आप ज़्यादा काम उससे निकाल सकें। और जो भी आप ट्रैक्टर लेते हैं, स्वराज या महिंद्रा या सोनालिका, कोई भी ट्रैक्टर, तो आप सबसे पहले ये देख लें ट्रैक्टर का रिव्यू एंड सर्विस, मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट, ये सर्विस सेंटर और ये सभी चीज़ होनी चाहिए। जैसे आपको कोई वर्क कराने पर, रिपेयर कराने पर आपको कोई ज़्यादा ना आपका टाइम वेस्ट हो और ना ही आपको कोई परेशानी हो, तो कोई ऐसा ही आप ट्रैक्टर लें जो
मार्केट में रनिंग मशीन हो, वही आप ट्रैक्टर चूज़ करें। और सबसे अच्छी बात ये है कि अब आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो आप ट्रैक्टर लेने से पहले ट्रैक्टर का रिव्यू एंड ब्रांडिंग को हम पहले ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। ट्रैक्टर लेने से पहले आपको बजट मेंटेनेंस करना है और जो भी उसका हिडन कॉस्ट रहेगा तो वो भी आपको मेंटेनेंस करके चलना होगा। यदि हम नया ट्रैक्टर लेंगे तो उसमें ज़्यादा हमें काम नहीं कराना पड़ेगा। ब्रांड न्यू ट्रैक्टर है तो उसमें कम से कम 5-6 साल उसमें कोई वर्क रिपेयरिंग का काम नहीं निकलता यदि हम मेंटेनेंस के साथ उसका यूज़ करें तो। और यदि हम सेकेंड ट्रैक्टर लेंगे तो उसमें हम थोड़ा सा हिडन कॉस्ट के साथ थोड़ा सा रिपेयरिंग का भी कॉस्ट हमें लग सकता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। ब्रांडिंग, कंपनी का ब्रांडिंग कोई ऐसा चूज़ करें आप ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और जैसे कि मैं बात करना चाहूँगा कि महिंद्रा ट्रैक्टर हो गया या स्वराज, सोनालिका, फार्माटेक, पावरटेक, इनके अलावा अदर जो भी रनिंग मशीन है तो उन्हीं से रिलेटेड आप कोई ट्रैक्टर चूज़ करें, डिसाइड करें। उसके बाद आप ट्रैक्टर लेने का प्लानिंग कर सकते हैं। और ट्रैक्टर लेने का डिसीजन आपके ही हाथ में होता है कि आपको किस तरह से उसको चलाना है, क्या मेंटेनेंस आपको रखना है, तो आपके ही हाथ में है डिसीजन लेना। और ट्रैक्टर लेने से पहले ये चीज़ आप ध्यान रखें जो मैंने आपको बताई हुई है। और इसके बाद यदि आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कंसल्ट ज़रूर कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा सभी ट्रैक्टर के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।